माननीय श्री अनित थापा, चेयरमैन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन, इस सभागृह का अग्रिम पंक्ति में आसीन आज के विशिष्ट अतिथिगण, सभागृह में उपस्थित दार्जिलिंग के नागरिक तथा उनके बीच बीच में बैठे मेरा भूतपूर्व सैनिक जाजू भाई, आज 2 अक्टूबर 2020 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जयंती के शुभ अवसर पर वीर गोरखा शालिका पुनः स्थापना समारोह में 2 शब्द बोलने से पहले मैं एक लोकगीत का 2 हरफ सुनाना चाहता हूँ। लावरे को फॅशन कसं रे? दिसतं छान. बापे कसं कम क्यों को हो? तो म्हणून तो लो लो तो मागले जाय कम काऊन असतं. लावरे गोरी लिमाये फॅशन रांगो रातो रुमाल में लिमाये भूकले मीरे गो. लावरे गोरी लिमाये फॅशन रांगो रातो रुमाल में लिमाये भूकले मीरे गो. स्वर्गीय मित्रसेन थापा का इस अमर लोकगीत लाउरे यानी गोरखा योद्धा या सिपाही या सैनिक और खुगरी का हमारे गोरखाली जाति का बीच क्या महत्व है उसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप में दर्शाता है। वैसे तो पौराणिक काल में त्रेता और द्वापर युग में भी हिमालय क्षेत्र के योद्धाओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जैसे कि सीता का स्वयंवर का प्रसंग में एक परशुराम का प्रसंग आता है और मान्यता है कि परशुराम हिमालय का ही निवासी थे। इसी तरह से महाभारत में अर्जुन और किरातेश्वर का द्वंद्व युद्ध का प्रसंग है। स्वयं भगवान महादेव ने हिमालय के निवासी किरात का वेश धारण करके अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध किया था। वर्तमान में हमारा जाति को गोरखा नाम से नामकरण और खुगरी लिए हुए योद्धा के रूप में पहचान 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। आज विश्व में गोरखा सैनिक और उसका खुगरी वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। स्वर्गीय फील्ड मार्शल श्याम मानिक शाह ने बोले थे, यदि कोई बोलता है उसको मृत्यु से डर नहीं है तब वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो एक गोरखाली होगा। जर्मनी का अधिपति हिटलर ने शायद बोले थे, काश खुगरीधारी उन बहादुर गोरखा सैनिक उनके साथ होता तो उनका विश्व विजय होना निश्चित था। ऐसे वीर सैनिक का जाति हम गोरखाली जाति है। हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी ऐसा परिवेश
इन्हीं सैनिक और वीरता के परंपरा में विकसित हुआ है। गोरखाली संस्कृति और सैनिक परिवेश पर्यायवाची है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हमारे गोरखा समाज के वीरता और पराक्रम का प्रतीक हाथ में एक खुगरी लिया हुआ गोरखा सैनिक का शालिक इस भानु भवन का निर्माण के समय शीर्ष स्थान पर स्थापित किया गया था। उसको 2014 में वहाँ से हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया, किसने हटाया, कैसे हटाया, इन विवाद को अभी विराम देते हैं और आओ चले आगे बढ़ते हैं। फिर भी हमारे महाकाल बाबा को खुगरी दिखाना ठीक नहीं है करके एक मिथ्या भ्रम फैला हुआ है। उसके बारे में दो प्रसंग आज मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। पूरा विश्व में किसी भी सैनिक परेड में परेड कमांडर एक तलवार लेकर परेड ग्राउंड पे उतरते हैं। आज तक तो यही होता है, भविष्य में क्या होगा पता नहीं। इंग्लैंड का अधिपति जो अभी क्वीन एलिजाबेथ है, जब वो किसी को नाइटहुड का उपाधि देते हैं तो उस उपाधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब इंग्लैंड के अधिपति के सामने आते हैं तो उस व्यक्ति का कंधे पे एक नंगे तलवार से ठोया जाता है और उनको उस वक्त से सर का नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह से हम गोरखाली जाति भी कभी सबसे बड़ा प्रण लेना होता है तब नंगा खुगरी के धार में हाथ रख के कसम लेते हैं। इसलिए ये जो वीर गोरखा सैनिक का शालिक है और उसके हाथ में खुगरी है, वो महाकाल बाबा को मैं और मेरा इस अस्त्र को आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए, मैं विश्व विजयी बनूं, ये प्रार्थना कर रहा है। वैसे भी अपने इष्ट देव को क्या कोई चुनौती दे सकता है? महाकाल बाबा तो हमारा इष्ट देव है। महाकाल बाबा का आशीर्वाद और सिंचेल देवी का रक्षा कवच में हम दार्जिलिंग गोरखाली सुरक्षित है। इसलिए आज इस सभागृह में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। ये वीर गोरखा शालिक जो आज इस भवन के शीर्ष स्थान पर पुनर्स्थापन किया गया, वैसे ही एक शालिक हमारा सिंचेल देवी का क्षेत्र में भी स्थापना किया जाए। एक व्यक्तिगत प्रसंग खुगरी के बारे में। 1985 साल में मेरा शादी फिक्स हो चुका था, मगर छुट्टी नहीं मिलने का संभावना दिखाई दे रहा था, तो मैंने अपने पापा से पत्र लिखा, पापा हो सकता है शादी पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो बोलते हैं मेरे पापा ने उस पत्र को फाड़ के फेंक दिया और बोले वो नहीं पहुंच पाएगा तो क्या हुआ, शादी तो निश्चित किया गया, तय किया हुआ समय पे ही होगा और मेरा बेटा के जगह पे उसका प्रतीक एक खुगरी रखा जाएगा और उसके साथ हमारा होने वाला बहू का शादी का पूरा रीति रिवाज पूरा किया जाएगा।
बाद में जब हमारा लड़का आएगा उस वक्त हम अपने बहू को उस खुकरी के बंधन से निकाल के बेटे को देने का दस्तूर पूरा करेंगे। ये है मौत हमारा खुकरी का और उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा सैनिकों का, मेरे जैसे सैनिकों का। आज 2020 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जयंती का शुभ अवसर। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जयंती का अवसर है। इस अवसर पर हम जनमुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष श्री विनय तामाङ का पहल और गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन का चेयरमैन श्री अनित थापा का निर्देश और गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख सचिव श्री सुरेंद्र गुप्ता के व्यवस्थापन में वीर गोरखा शालिग पुनः स्थापना हुआ। हम दार्जिलिंग गोर्खाली जन समुदाय आज खुश है। हम यहाँ जब दार्जिलिंग गोर्खाली जन समुदाय बोलते हैं तो इसमें भोटे, लाप्चे, डुक्पा, लिम्बू, खम्बू, याखा, तामाङ, गुरुङ, मगर, भुजेल, कामी, दमे इत्यादि तो है ही है। उसके अलावा जैसे हमारा श्री श्याम अग्रवाल दाजू, श्री भरत यादव सर, श्री रमाकांत गुप्ता दाजू, श्री भगीरथ रावत दाजू, श्री फैयज अहमद हमारा दोस्त, कैप्टन किशोर रजाक दाजू, श्री राजेश रजाक भाई, वरिष्ठ नागरिक जैसे पूर्व मंत्री और सांसद श्री मनीष गुप्ता, पश्चिम बंगाल सरकार का अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सैयद बाबा, मेरा अध्यापक लोग अहमद सर, सिद्दीक सर, यासिन सर, भाई शिव गुप्ता, जुआई राजू गुप्ता और सारे ऐसे लोग, हम सब दार्जिलिंग गोर्खाली है, थे और रहेंगे। एक समृद्ध दार्जिलिंग गोर्खाली जन समुदाय आज हम खुश हैं। विशेष 2014 में जब ये वीर गोरखा का शालिग विस्थापित हुआ था तब हम सेवारत और पूर्व सैनिकों का सम्मान गिर गया था। हमारा नेपाली में बोलते हैं शिर ढलेको थियो और आज इस वीर गोरखा सैनिक का शालिग पुनः स्थापना से हमारा सम्मान दोबारा मिल गया, हाम्रो शिर उठ्यो। हम कर्नल केशव राय संपूर्ण भूतपूर्व सैनिकों के तरफ से जनमुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष श्री विनय तामाङ, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन का चेयरमैन श्री अनित थापा, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन का प्रमुख सचिव श्री सुरेंद्र गुप्ता और गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन का संपूर्ण कर्मचारी जो इस पावन कार्य में संलग्न हुए थे, उन सब को हम आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय गोरखा।